अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हॉडल क्रिप्टो। हमने पहले आपसे बात की थी कार्डानो और सोलाना के बारे में, तो आज हम बात करते हैं सबसे बेसिक कॉइन के बारे में जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। तो आते हैं हमारे पास सबसे पहले क्रिप्टो कॉइन के, जो था हमारे पास बिटकॉइन, और हम उसके करंट जो एनालिसिस है और उसके जो करंट न्यूज़ जा रही है हमारे पास, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अरूज, आप बताएं हमें कि जो हमारा जो एनालिसिस है बिटकॉइन के ऊपर, वो कैसा जा रहा। हमारा एनालिसिस जो टेक्निकल एनालिसिस मैंने किया था वो बिल्कुल उसी तरह जा रहा है जिस तरह कहा था। अब ये अगर मैं चार्ट खोलूं इसका और ट्रेंड लाइंस बनाऊं, ये 4 आवरली चार्ट मैंने खोला है और ट्रेंड लाइंस बनाई हैं। इसके हिसाब से जो बिटकॉइन है वो ब्रेकआउट होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली ये एक असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, तो ये ऊपर की तरफ ही ज्यादा चांसेस हैं इसके ब्रेकआउट होने के। और ये ब्रेकआउट हो जाएगा तो ये 52 से 53 के दरमियान वाली रेंज में आ जाएगा। लेकिन आजकल जो है ये मार्केट में बहुत र्यूमर है कि 52 से असल में बिटकॉइन ने नीचे गिर जाना है तकरीबन। लोग तो कह रहे हैं 20s में भी चला जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में ये क्योंकि मंथ भी सितंबर का है, अगर 52 से 53 से गिरा तो ये 37 से 42 के दरमियान तक ही गिरेगा। क्योंकि जो 52 से लेके जो ऑल टाइम हाई है जो कि 64 है, उधर तक तो कोई यानी कि इसके अंदर रुकावट नहीं है। अगर ये ऊपर गया तो फिर ये जाता ही जाएगा। अगर 52 53 से ऊपर गया तो फिर ये वो रेजिस्टेंस तोड़ देगा ऑल टाइम हाई की। लेकिन इस वक्त ये एक असेंडिंग ट्रायंगल में है, और असेंडिंग ट्रायंगल में जब आमतौर पे होता है तो 70 से 80% जो है जो जो हमारा कॉइन होता है वो ऊपर की तरफ ही जाता है। सही। तो बेसिक हमारी जो एनालिसिस है वो भी ये चल रहा है कि हमारी प्रिडिक्शन ये है कि प्रॉब्ली बिटकॉइन अभी ऊपर ही जाएगा, बीच में कम चांसेस है कि वो नीचे आए। अभी जो उसके पास कोई रुकावट नहीं है तो ऊपर ही जाएगा, क्या ये आप कह रहे हो? नहीं, 52 से 53,000 एक रेजिस्टेंस है उसके पास। लेकिन इस वक्त चूंकि लग रहा है असेंडिंग ट्रायंगल में है, इसीलिए लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर तो हमारे पास उससे नीचे आना है तो क्या ये वो पॉइंट है जहाँ पे लोगों को वो सेल ऑफ कर देना चाहिए अपना बिटकॉइन, या फिर हॉडल करके रखना चाहिए? नहीं, सेल ऑफ तो मैं कहूंगा ही नहीं कि आप अभी करो, क्योंकि सेल ऑफ का जब टाइम आएगा तब मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इस वक्त सेल ऑफ का टाइम है। इस वक्त तो एक्यूमुलेशन का टाइम है। और ये जो बिटकॉइन है अगर ये नीचे भी आया तो ये 37 और 42 के दरमियान ही रहेगा। इससे नीचे नहीं आ सकता, ये मुझे नजर नहीं आ रहा। और उस वक्त बाइंग का टाइम है, और इस वक्त जो है चुप करके बैठ के देखने का टाइम है कि बिटकॉइन आगे करता क्या है। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हमारे पास नीचे आता है तो क्या हमें और बाय करना चाहिए बिटकॉइन? बिल्कुल, अगर जो मैंने पिछली दफा आपको बताया था तरीका बाइंग करने का कि उसको 3 पीसेस में कन्वर्ट कर लें, और एक 46 पे बाइंग करें, एक 42 पे बाइंग करें और एक 38 पे बाइंग करें। 30%, 30% और 40%, इस तरह आप कर सकते हैं। वैसे मुझे लग रहा है कि ये 52 53 तक जा रहा है। सही। और आपका क्या ख्याल है, अभी बिटकॉइन डोमिनेंस किस तरह की जा रही है? बिटकॉइन डोमिनेंस तो अभी ठीक जा रही है। उसका उसका भी जो वो डोमिनेंस का भी इशू नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन ने जब तक ऊपर जाएगा तब तक इसकी डोमिनेंस रहेगी। जब इसकी डोमिनेंस खत्म होएगी तो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा। उस वक्त मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज होती हैं, उस वक्त हमें किसी और कोई और लाए अमल इस्तेमाल करना पड़ेगा। सही। तो आते हैं हम थोड़ी बिटकॉइन न्यूज़ के ऊपर। तो आजकल सबसे पहले हम बात करते हैं बिटकॉइन फोर्क के ऊपर। तो क्या आप बताइएगा कि बिटकॉइन जो है अपने फोर्क पे, आई हर्ड के नवंबर में बिटकॉइन का एक फोर्क आ रहा है जिस पे जो है ये एक ऑल टाइम हाई रीच कर सकता। और
ये भी बताइएगा कि बिटकॉइन कितना ऊपर जा सकता है और किस पॉइंट पे जो है हमें बिटकॉइन सेल ऑफ पॉइंट आ सकता है आपके ख्याल में। बिटकॉइन फिलहाल जो मेरे ख्याल में बिटकॉइन की मैं प्रिडिक्शन करूंगा के ऊपर फिबोनाची लगाते हैं तो उससे जो है हमारी ये आज अच्छा अरूज मुझे बताइएगा कि फिबोनाची का ग्राफ का फ़ायदा क्या है। फिबोनाची बेसिकली आपको बताता है कि आपका जो कॉइन है या जो भी जिस चीज का भी आप ग्राफ बना रहे हैं वो किस लेवल तक नीचे जा सकता है और वो किस लेवल तक ऊपर जा सकता है। ये अब मैंने इसका फिबोनाची जो है खोल लिया है। अब इसके तहत ये तकरीबन 178 और इसके डिफरेंट लेवल्स हैं। असल में इसका पहला लेवल जो जा सकता है ये 1.68618 वाले लेवल पे जा सकता है जो कि 84,000 के करीब बनता है। उसके बाद अगर ये ऊपर गया तो ये 122,000 तक जा सकता है और उससे ऊपर गया तो 158,000 तक जा सकता है और ये सबसे ऊपर 180,000 तक जा सकता है। ये आपको बातें बहुत अजीब सी लग रही होंगी, ऐसी बातें जो करंट सिनेरियो है उस पे मुझे मुझे बहुत अजीब सी लगती थी जब बिटकॉइन 3,000 का था। मैं सोचता था ये इतना ऊपर, जब कोई बात करता था जो लर्नड बंदा होता था वो बात करता था कि बिटकॉइन तकरीबन 20,000 30,000 तक चला जाएगा, तो मैं भी यही सोचता था कि यार ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन अब आपके आज सामने है बिटकॉइन 30,000 क्या 50,000 पे है। तो इसी तरह मुझे जो है फिबोनाची का सबसे ऊंचा वाला जो लेवल है 180,000 तक जा सकता है। असल में जो ट्रेडर्स होते हैं वो इसी फिबोनाची को यूज करते हैं और इसके तहत ही वो जो है अपनी जो सेलिंग है वो सेलिंग भी इसके तहत ही करते हैं। तो इसके हर लेवल पे जो है बहुत ज्यादा सेलिंग होती है, इसीलिए इसका इसके इसके जो हिसाब से हमें भी सेलिंग करनी चाहिए। जैसे जैसे इसके लेवल्स बढ़ते जाते हैं वैसे ही हमें सेलिंग करनी चाहिए क्योंकि उधर बहुत ज्यादा सेलिंग होती है और अगले लेवल के लिए बिटकॉइन को गियर अप होना पड़ता है इसके अगले लेवल पे जाने के लिए। तो इस दफा की मेरा ख्याल है बिटकॉइन की जो मैक्सिमम मुझे जिधर तक जाते हुए नजर आ रहा है वो 180,000 तक बिटकॉइन का जाने का चांस है। 180,000 तो मतलब कि अगर हम अभी जिन लोगों ने थर्टीज में इन्वेस्ट किया है तो कितने टाइम्स गेन हो जाता है अराउंड 6 टाइम्स। 6 टाइम गेम वाओ। हाँ जी। तो ये इसी तरह ही होता है ये जरा लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप वैसे ही इसके अंदर इन्वेस्ट कर दें। आप हमेशा लोएस्ट लेवल पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि लोग फिर उनको फिर नींद भी नहीं आती रात को जब उनका वो करंट ये क्रिप्टो माइनस में चली जाती है तो उनको नींद भी नहीं आती और फिर उनको मुसीबत पड़ी रहती है कि यार ये क्या कर दिया हमने, ये किधर पहुंच गए हैं। इसीलिए इसके अंदर कोशिश करते हैं कि जो मिनिमम मोस्ट मिनिमम आप लेवल ढूंढ के उसके अंदर इन्वेस्ट कर सके। लेकिन मेरे ख्याल में 180,000 तक बिटकॉइन चला जाने का चांस है। ये तकरीबन जाएगा बिटकॉइन 122 और 180 के दरमियान, मेरे ख्याल में मेरी प्रोडिक्शन है कि जाएगा बिटकॉइन इस साइकिल में। सही मेरे ख्याल से इसीलिए लोग कहते हैं कि जो है ना अगर आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है तो आप उतना इन्वेस्ट करो जितना कि आप कंफर्टेबल हो, ताकि आप अपनी इस तरह ना हो कि अपनी पूरी लाइफ सेविंग्स जो है क्रिप्टो में लगा दो और फिर जो है जो सोचो कि आपके पास जो है ना इतने टाइम गेन्स आ जाएंगे, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में इसी तरह होता है कि जो है रग पुल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और आपका जो है हो सकता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी ज़ीरो तक जा सके। तो इवन दो बिटकॉइन जो है हमारा सबसे स्टेबल कॉइन है सारे कॉइन्स में से, तो बिटकॉइन में ऐसे कम चांसेस होते हैं, ऐसा ही है रूज। बिटकॉइन के अंदर सबसे कम चांसेस है और बिटकॉइन के अंदर ग्रोथ भी सबसे कम है। बिटकॉइन के अलावा जो है जो दूसरे ऑल्ट कॉइन्स है उसके अंदर ग्रोथ भी इससे फिर उतनी ही ज्यादा है। मसलन मैं आपको बताऊंगा कि मैंने पिछले दिनों काफी रिसर्च करके कॉइन ढूंढा था जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया तो वो ऑलरेडी जो है 4 से 5 फोल्ड्स जो है ऊपर जा चुका है।
वो कॉइन है मल्टी बैक। उसके अंदर मैंने काफी रिसर्च करके सारा कुछ देख के, क्योंकि उसका मेन नेट भी रिलीज हो गया हुआ था असल में इधर। इसमें क्रिप्टो करेंसी में प्रॉब्लम ये होती है कि आपको किसी चीज का तब तक अंदाजा नहीं होता कि वो एक सही प्रोजेक्ट है कि वो रग पुल है, जब तक उसका मेन नेट रिलीज ना हो। क्योंकि जब मेन नेट रिलीज होता है तो वो काफी मेहनत से रिलीज होता है। तो अगर किसी ने रग पुल करना हो तो वो मेन नेट से पहले ही निकल जाता है मार्केट में। तो ये एमटीवी का पिछले दिनों मेन नेट रिलीज हुआ था, इससे पता चल गया कि वो जो है लॉन्ग टर्म आए हैं इस गेम के अंदर। तो उसके वो क्योंकि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का प्लेटफॉर्म है, मैंने उसमें इन्वेस्ट किया और अब 0.004 पे इन्वेस्ट किया, यानी कि आधे सेंट से भी कम पे इन्वेस्ट किया। और अब वो पहुंच गया है तकरीबन, मैंने आखिरी दफा जब देखा था 0.016 में पहुंच गया था वो। तो उसके अंदर वाओ, फोर ये फोल्ड्स मुझे वैसे ही गेन हो गया है। और मैं इंतजार कर रहा हूं कि वो और चढ़ेगा। तो एग्जिट स्ट्रेटजी फिर मैं आपको बताऊंगा इनमें से एग्जिट कैसे करते हैं, इस करेंसी में से एग्जिट कैसे करते हैं। क्योंकि अब चूंकि हम एग्जिट स्ट्रैटेजी की बात करें तो रूज एटलीस्ट हमें ये शेयर कर दे कि कब तक हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि एग्जिट स्ट्रैटेजी हम अपनाएं। एग्जिट स्ट्रेटजी बेसिकली नवंबर दिसंबर में हमारी एग्जिट स्ट्रेटजी शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये हम शॉर्ट टर्म तो ट्रेडिंग कर नहीं रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं। इसके अंदर हम जनरेशनल वेल्थ लेके निकलेंगे इंशाल्लाह। तो आप हम इंशाल्लाह। मैं नवंबर और दिसंबर तक इसके अंदर देखूंगा मैं कि मार्केट की सिचुएशन क्या है, और उसके लिहाज से ही फिर मैं एग्जिट स्ट्रेटजी आप लोगों को बताऊंगा। चलें अरूज, फिर अब हम बात करते हैं। आजकल एक मार्केट में तहलका मचा हुआ है, काफ़ी न्यूज़ आ रही है इस चीज़ के बारे में, काफ़ी मेंशन हो रहा है कि बिटकॉइन के अंदर कोई गोल्डन क्रॉस आ रहा है। तो आप पहले हमें बता दें कि ये गोल्डन क्रॉस है क्या, और फिर हम बात करते हैं इसकी प्रोडिक्शंस पर। जी, गोल्डन क्रॉस बेसिकली डेथ क्रॉस का ऑपोजिट होता है। जब डेथ क्रॉस पिछली दफा आया था मार्केट में तो मार्केट बहुत ज्यादा गिरी थी। और इस दफा गोल्डन क्रॉस आ रहा है जो मेरे ख्याल में 10 से लेके 15 दिनों के अंदर जो है गोल्डन क्रॉस आ जाएगा। गोल्डन क्रॉस होता है जब आपकी 50 मूविंग एवरेज जो है 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है, उसको हम गोल्डन क्रॉस कहते हैं। और इस दफा भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जैसे ही गोल्डन क्रॉस आएगा मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। सिर्फ जो एक बात है जो कि नेगेटिव मार्केट में र्यूमर फैला हुआ है, वो इसी की वजह से मेरा ख्याल है फैला हुआ है कि सितंबर में 4-5 साल से हमेशा मार्केट नीचे आती है। मेरे ख्याल में भी शायद थोड़ी इस दफा आए, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं आएगी जितना लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अगर तो मार्केट में इतनी प्रिडिक्शन है कि नीचे आएगी, तो इसका मतलब ये है कि जो ज़्यादातर लोग जिन्होंने ख़रीदे हुए हैं कॉइन्स वो सेलिंग पॉइंट पे आ जाएंगे सितंबर में। तो अगर ज़्यादातर लोग सेलिंग पॉइंट पे आ जाएंगे तो मार्केट वैसे ही नीचे नहीं चली जाएगी। सेलिंग पॉइंट पे तो तब आएंगे ना जब एग्जैक्टली मार्केट का पता हो कि इसने अब किस पॉइंट पे जाना है, इस पे अब इसने अब क्या करना है। जब मार्केट का किसी को पता ही नहीं है कि इसने करना क्या है, सारे लोग जो है अपनी तरफ से जब बनाई जाएंगे कि मार्केट इधर जा रही है इधर जा रही है, तो इस तरह तो नहीं ना चलती मार्केट। कुछ टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे चलती है, और वो भी प्रोबेबिलिटी पे चलती है कि इतने परसेंट चांस है इसका ये होने का। और आमतौर पे ये चीज चीज चेंज भी हो जाती है फंडामेंटल बेसिस की एनालिसिस पे। ठीक है, तो आपका क्या ख्याल है कि हमें कितनी देर वेट करना चाहिए बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए? तो अभी जो है, एक तो हम पहले हमने बात की थी कि बिटकॉइन का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, तो बात कर लेते हैं बिटकॉइन का लोएस्ट पॉइंट क्या आ सकता है, और कहाँ पे अगर कुछ लोग जो अपना लॉक लगाना चाह रहे हैं बाइनेंस के ऊपर कि इतनी पे बाइंग हो जाए बिटकॉइन की, वो कितना लॉक लगाना चाहिए? ये कि आप लोग 46,000 पे अपना 30% इन्वेस्टिंग करें। आप फिर 42,000 पे बाकी की 30% करें, और 38,000 पे एंड वाली 40% करें। मेरे ख्याल में जो लो आएगा, अगर वो आया तो वो 37,000 के करीब आएगा।
क्योंकि मार्केट में सारे लोग कह रहे हैं कि 20s में जा रही है फिर से मार्केट, लेकिन मेरे ख्याल में वो चक्कर निकल गया है, क्योंकि जब गोल्डन क्रॉस ने आना है तो वो मार्केट ने वैसे ही ऊपर चले जाना है। और उससे पहले ही चांस है थोड़ा सा मार्केट का नीचे जाने का, क्योंकि मुझे अब लग रहा है कि मार्केट का नीचे का टाइम खत्म हो गया, मार्केट ने अब ऊपर ही जाना है और नए ऑल टाइम हाईज की तरफ जा रही है मार्केट। ठीक है, तो ये गोल्डन क्रॉस जो है इससे बाकी ऑल्ट कॉइन्स भी जो है वो भी बहुत ऊपर जाएंगे। असल में तो सारे ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो बेसिकली इस पे डिपेंडेंट होते हैं, बिटकॉइन पे। तो अगर आप बिटकॉइन ऊपर जा रहा है तो वो अपने साथ सारे ऑल्ट कॉइन्स भी ऊपर लेके जाएगा। और एंड पे जाके जब बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है ऑल्ट कॉइन्स पे कम हो जाती है, तो ऑल्ट कॉइन्स बिल्कुल पैराबोलिक हो जाते हैं और वो जो है किसी बिजली की तरह ऊपर की तरफ जाते हैं। ये बिल्कुल उसकी डोमिनेंस पे डिपेंडेंट है। बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है इस वक्त मेरे ख्याल में 40% है, तो ये अब इंक्रीज होनी चाहिए। अगर ये डिक्रीज होती गई तो हमें अपनी एग्जिट स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई फिक्स एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है। एग्जिट स्ट्रेटजी डिपेंड करती है मार्केट एनालिसिस पे। ठीक है, तो अरूज और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे बिटकॉइन के बारे में, कोई न्यूज़ जो आपके पास हो? बिटकॉइन का यही है आपके, बस आप लोग जो है जिस तरह शिकारी नहीं बैठ जाता अपने शिकार के लिए, उसी तरह इसके मार्केट के अंदर भी इसी तरह ही आपको इंतजार करना पड़ता है और सही टाइम के ऊपर सही इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। ऐसे ही अंधाधुन इन्वेस्टमेंट नहीं होती, आपको भी इंतजार करना पड़ेगा कि मार्केट नीचे आए तो इन्वेस्टमेंट करें। वैसे इन्वेस्टमेंट प्लीज ना कीजिएगा। बिल्कुल, हम ये जो है डिस्क्लेमर शुरू में भी लगाते हैं अपने वीडियोस में, एंड पे भी लगाते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग कोई यहाँ पे हमें कोई पैसे नहीं देता, हमने किसी से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ली हुई। हम जो है जो हम अपना एनालिसिस करते हैं अपने लिए, वही हम आपके साथ शेयर करते हैं। ये कोई प्रिडिक्शंस, इनके ऊपर कोई हम पास एनालिसिस बेसिस है हमारी, और इसके ऊपर कोई ये बेसिस, कोई हमारे पास कोई एक्स्ट्रा न्यूज़ नहीं है, कोई हमारे पास किसी ने हमें जो है हमें कोई स्पेशल न्यूज़ नहीं दी इसके बारे में। जो ऑनलाइन न्यूज़ आती है हमारे पास ऑफिशियल सोर्सेज है बिटकॉइन के, उसी से हम अपना एक एनालिसिस बनाते हैं। तो ये सारी प्रोडिक्शंस एक हमारा एनालिसिस है, और ये सेट इन स्टोन नहीं है कि इसी तरह होगा। हो सकता है कि हमारा एनालिसिस गलत हो और ये इस तरह से बिटकॉइन ना ऊपर जाए, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि बिटकॉइन जो है हमारे जो ग्राफ्स हैं उसको फॉलो करे, क्योंकि हमने काफ़ी टेक्निकल एनालिसिस करके ये ग्राफ्स निकाले हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम यही कहेंगे कि मार्केट हमारी मर्जी पे नहीं चलती। तो एग्जैक्टली, मार्केट किसी की मर्जी से नहीं चलती। तो यहाँ पे कोई भी गलत हो सकता है, और अगर हम गलत हुए तो ऑब्वियसली हम उस पर एग्री करेंगे, हम उस पर, और हम खुद भी नुकसान उठाएंगे उस चीज़ का। तो हम यही कहेंगे कि हम इंशाल्लाह मार्केट हमारे एनालिसिस पे चलेगी, और इस बेसिस पे जो है वी कैन मेक अ लॉट ऑफ वेल्थ आउट ऑफ दिस। उसके अलावा जो है हम अगर आज के समरी पॉइंट्स थोड़े डिस्कस कर लें, तो वो ये होंगे कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने कहा है कि बिटकॉइन की चांसेस है कि नवंबर में फोर्क आए, और उससे जो है वो काफ़ी ऊपर जाएगा बिटकॉइन। और हमने गोल्डन क्रॉस की बात भी की। उसके अलावा हमने कहा कि 46,000 पे हम 30% इन्वेस्टमेंट करें, और फिर 38,000 पे हम, अगर नीचे आती है मार्केट तो वो हमारा इन्वेस्टिंग पॉइंट होगा बिटकॉइन के अंदर। लेकिन अगर मार्केट इसी तरह ऊपर जाती रहती है तो वी वुड सजेस्ट कि कोई परचेजिंग ना करे, कोई सेले, और साथ में जो है बाकी उसके अलावा जो हमारे पास कॉइन्स हैं, अभी हम यही कहेंगे कि सेलिंग पॉइंट नहीं आया, अभी आप सेल ना कीजिएगा। इवन दो प्रेडिक्शंस हैं बायर के सितंबर में काफ़ी नीचे आएगी मार्केट, लेकिन हमारी प्रेडिक्शन ये है कि मार्केट अगर नीचे आई तो इतने नीचे नहीं आएगी, और अगर थोड़ी बहुत नीचे आई तो आपके लिए वो बाइंग पॉइंट होगा। लेकिन अभी सेलिंग पॉइंट नहीं आया है, तो आपका यही पॉइंट, अभी आपने यही करना है कि मार्केट को देखना है और मार्केट को ऑब्जर्व करना है, और देखते रहना है कि कितनी ऊपर जाती है मार्केट। मार्केट बेसिकली जाएगी 52,000 से 53,000 के दरमियान जाएगी मार्केट, अगर गई शॉर्ट टर्म में।
शॉर्ट टर्म में मार्केट अभी 52 से 53,000 जा सकती है। उसके अलावा हम यही कहेंगे कि मार्केट को ऑब्ज़र्व करें और देखते जाएं कि किस डायरेक्शन में मार्केट जा रही है। आप लोगों के टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।